जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी महाराज की। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, प्रभु की भक्ति करते होंगे और श्री हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद, मेरे राम की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी होगी। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है ना, ये बहुत ही खास वीडियो है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसा उपाय बताने वाली हूँ कि इस उपाय को करके आपके जीवन में, आपकी लाइफ में जो भी समस्याएं चल रही है ना, जो भी प्रॉब्लम चल रही है, आप इस उपाय को करके सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकते हैं। और आज का जो ये उपाय है ना, मैंने अपनी एक बहन को बताया था जिन्होंने इस उपाय को किया और इसका रिजल्ट उन्हें बहुत ही बेहतरीन मिला। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इसे करना कैसे है। आपकी लाइफ में जो भी समस्या है ना, सबका समाधान होने वाला है। तो देखिए, राम नाम जहाँ होता है वहाँ हमारे हनुमान जी महाराज स्वतः ही उपस्थित हो जाते हैं, है ना। राम नाम जो है ना, ये कलयुग का महामंत्र है। सबसे बढ़ के अगर कोई है तो वो है हमारे प्रभु श्री राम का नाम। अपने नाम के आगे भगवान श्री राम स्वयं ही हार जाते हैं। और भगवान के नाम में इतनी शक्ति है, इतनी महिमा अपरंपार है हमारे भगवान के नाम की, कि अगर आप इस नाम का उच्चारण करते हैं तो आप जो चाहें आप वो जीवन में हासिल कर सकते हैं। और आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको राम राम ही जाप करना है। या तो आप राम राम जाप कीजिए या फिर चाहे तो आप राम राम लिख भी सकते हैं। अगर आप राम राम का जाप करेंगे तो भी हमारे हनुमान जी महाराज जहाँ भी हैं वहाँ उपस्थित होंगे। और अगर आप इसको लिखते हैं तो भी हमारे हनुमान जी महाराज आपके आगे आके बैठेंगे। तो देखिए, परेशानी तो हम सभी के जीवन में है। हर व्यक्ति किसी ना किसी समस्या से जूझ रहा है और हमारे जीवन में जो ये समस्या है ना, ये हमारे किसी जन्म की प्रारब्ध है। भले ही हम आज बहुत ही पूजा पाठ में लगे हैं, भक्ति भाव में लगे हैं, भक्ति मार्ग में चल रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में समस्याएं खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। तो ये हमारे किसी जन्म के प्रारब्ध हैं जो आज हमें काटने पड़ रहे हैं। अब इससे आपको भक्ति मार्ग से हट नहीं जाना है। मैंने अपने कई सारे वीडियो में ये बात बताई है क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर जो है ना, हमेशा एक ही बात पूछते हैं ज़्यादातर कि दीदी, भक्ति मार्ग में तो चल रहे हैं, राम नाम जाप भी करते हैं, भगवान श्री राम का नाम लिखते भी हैं, लेकिन समस्याएं तो ख़त्म ही नहीं होती। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो ये हमारे प्रारब्ध हैं, ये हमें काटने ही पड़ेंगे। देखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा प्रारब्ध है कि आज हमारा पैर टूटना है और हम भक्ति मार्ग पे चल रहे हैं, भगवान का पूजा पाठ करते हैं या फिर नाम जाप करते हैं, भगवान का नाम लिखते हैं, है ना। तो जो आज हम नाम जाप कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तो उसका फल हमें मिलेगा। होना एक्सीडेंट है, पैर टूटना है, तो हम गिर जाएंगे, पैर में चोट लगेगी, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, बस छोटा मोटा दुख दर्द होगा। तो ये प्रारब्ध ही है। जो अगर हम पूजा पाठ कर लेते हैं, भगवान का नाम जाप कर लेते हैं ना, तो ये प्रारब्ध कट जाता है। समस्या आनी है, बड़े रूप में आनी है, लेकिन अगर हम पूजा पाठ कर रहे हैं ना तो वो छोटी हो जाती है, लेकिन समस्या आती ज़रूर है। लेकिन देखिए, कितनी शक्ति है ना भगवान के नाम में, कि भले समस्या आनी है, बड़े रूप में आनी है, लेकिन अगर हम नाम जाप कर रहे हैं, भगवान की पूजा पाठ कर रहे हैं, भगवान को हमेशा याद रखते हैं, तो प्रारब्ध छोटा हो जाता है। इसलिए मैं आप सबसे हमेशा कहती हूँ, जो हमारे भगवान श्री राम का नाम है ना, ये अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं है। और जब हम इस नाम को लेते हैं ना, तो भगवान हमें ना मन चाहा वरदान देते हैं। जो हम चाहते हैं वो हमें भगवान देते हैं। तो देखिए, अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या चल रही है ना, आप परेशान हैं, आप उसे काटना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिएगा कि आप भगवान का नाम जाप कीजिए। भगवान का नाम जाप कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि भगवान का नाम लिखना है आपको, तो आप भगवान का नाम लिख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन उपाय ये है कि जैसे कि आपको कोई समस्या है जीवन में, आप उससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप 108, ठीक है, या फिर 1100, जितनी आपकी श्रद्धा, जितना आप बैठ पाते हैं, ठीक है। पहले नहा धो के साफ शुद्ध हो जाइए एकदम, ठीक है। भगवान के सामने बैठिए और जो भी पूजा पाठ आप करते हैं अपने हिसाब से आप कर लीजिए, ठीक है। और 11 माला आप श्री राम नाम की जाप कीजिए, ठीक है। 11 माला कीजिए आप। इसके बाद आप 108, 251 या फिर 1100, जितनी भी आपकी श्रद्धा है, आप उतना एक बार में लिखिए, ठीक है। वन टाइम आपको लिखना है। एक समस्या के लिए एक ही बार ये उपाय कीजिए। अब 10 तरह की समस्या लेके मत बैठ जाइए और आप 108 नाम लिख रहे हैं, 51 लिख रहे हैं या फिर 251 लिख रहे हैं। 10 तरह की समस्याएं नहीं लिखना है, बोलना है, ठीक है। मन में सिर्फ एक ही बार जो आपकी एक समस्या है उसे दिमाग में रखिए। हाँ, समस्याएं तो अनेकों होती हैं, नेक्स्ट टाइम के लिए दूसरी बार आप लिखिएगा, ठीक है। जैसे कि आज हमें कोई काम बनवाना है भगवान से, तो हम मंगलवार के दिन या फिर शनिवार के दिन बढ़िया नहा धो के शुद्ध साफ होके पूजा पाठ
पाठ करके अपना राम नाम 11 माला जाप करके इसके बाद हम 151 251 जितनी भी आपकी श्रद्धा है उतना आप बैठ के वन टाइम में, ठीक है, उतना लिखिए और अपनी समस्या पहले बोल दीजिए कि प्रभु हमारी ये समस्या है, और अपने प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि हे करुणा निधि, हे कृपा निधि, हे कृपा निधान, हे जगत के स्वामी, आप तो सब कुछ जानते हैं। मेरा जो भी है, जो भी समस्या है, जो भी परेशानी है प्रभु, आप सब जानते हैं। आपसे कुछ भी नहीं छिपा है प्रभु। और मैं चाहती हूँ प्रभु कि आप इस समस्या का समाधान करें, क्योंकि आपके सिवा इस समस्या का समाधान कोई भी नहीं करने वाला प्रभु। तो आपको इस समस्या का समाधान करना है, क्योंकि जो ये शरीर है ना, ये आपका शरणागत है और आपके सिवा हमारा कोई भी नहीं है, ठीक है। भगवान से इस तरह से आप प्रार्थना कीजिए और जितना भी नाम जाप आप करते हैं प्रभु का, भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दीजिए। इस तरह से आप भगवान से अपनी मनोकामना पूर्ण करवा सकते हैं। और जो ये आप देख रहे हैं किताब बुक, ये मैं लेके आई थी हनुमान बाहु। हनुमान बाहु की जो रचना है वो श्री तुलसीदास जी ने की थी, क्योंकि उनकी बाहु में बहुत ही ज़्यादा एक समय ऐसी पीड़ा हुई थी कि वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। अनेक तरह के उपाय कर लिए, लेकिन फिर भी उनको जो शारीरिक पीड़ा थी ना, उससे उन्हें छुटकारा नहीं मिल रहा था। तो जो तुलसीदास जी थे ना, उन्होंने हनुमान बाहु की रचना की। और जब श्री तुलसीदास जी महाराज ने हनुमान बाहु की रचना की तो हमारे हनुमान जी महाराज प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए और उनके शरीर में जो भी पीड़ा थी उसका निवारण भी किया। तो आप में से जो भी शारीरिक पीड़ा से परेशान है, तो उसके लिए आप हनुमान बाहु का पाठ कर सकते हैं, ठीक है। मंगलवार शनिवार को आप हनुमान बाहु का पाठ कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी आप नहा धो के ही, साफ शुद्ध होके ही बैठें, यहाँ वहाँ चलते फिरते ना पड़ें, ठीक है। भगवान के सामने ही बैठ के आप इसका पाठ करें, ये भी बहुत ही जल्दी लाभ देता है। जैसे कि आप समस्या निवारण के लिए संकल्प ले सकते हैं, नियम ले सकते हैं कि प्रभु मैं 108 पाठ करूँगा, 51 करूँगा या फिर करूँगी। आप मुझे इस समस्या से छुटकारा दिलाइए, मेरी समस्या को दूर कीजिए, ठीक है। इस तरह से आप संकल्प लीजिए। और ये मैं दिखा रही थी कि ये मेरी माला है, जिससे मैं माला जाप करती हूँ ना, तो इस तरह से ये मैंने भगवान के मंदिर में रखी हुई है। और मैंने ये सुना था कि जो माला जाप करते हैं हम, मैं या फिर आप, है ना, जो भी आप, हम सब माला जाप करते हैं, तो फिर वो माला किसी और को नहीं छूनी है, ठीक है। आपके अलावा वो माला कोई और ना छुए। तो मैंने सुना, तो मैं आपको ही बता देती हूँ कि अगर आप माला जाप भी करते हैं तो माला को ऐसे रखिए कि फिर अब वो आपके अलावा कोई और ना जाप करे, ठीक है, वो सिर्फ आपकी ही हो जाती है। हमारे प्रभु श्री राम का नाम इतना पावन है, पतित से पावन करने वाला है, हम सबको मझधार से पार लगाने वाला है हमारे राम का नाम। अगर हम भगवान श्री राम का नाम रोज जाप करते हैं ना, तो हमारे जीवन में जो भी दुख दर्द है, जो भी समस्या है, भगवान उसे संसार से ही विदा कर देते हैं और समस्या को, और मोक्ष की प्राप्ति होती है अगर हम भगवान का नाम जाप करते हैं। कहते हैं कि राम नाम जपने से व्यक्ति की जो अभिमान है, जो लालच है ना, क्रोध, वासना, ये सारी चीज़ ना खत्म हो जाती है। और जो भी भक्त श्री राम नाम का जाप करते हैं ना, तो हनुमान जी महाराज बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे हनुमान जी महाराज के लिए श्री राम का नाम उनके प्राणों के समान है। और जब कोई भी भक्त भगवान श्री राम को याद करता है, उनका नाम जाप करता है, तो हनुमान जी महाराज बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। देखिए, जैसे हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं कि नाम जाप करने के लिए आप काउंटर रखिए, इससे बहुत ही आसान होता है नाम जाप करना, व्यक्ति का मन भी लगता है। तो आप चाहें तो आप भी काउंटर ले सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने 2 काउंटर लिए हुए हैं भगवान का नाम जाप करने के लिए। और आप चाहें तो राम नाम लिख भी सकते हैं। राम नाम लिखने का भी बहुत ही लाभ है, बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। तो ये देखिए, आप इस तरह से राम राम लिख सकते हैं। और एक बात और, हाँ, जैसे कि अगर आप राम राम लिख रहे हैं तो आपको काटना नहीं है। जैसे गलती से कुछ हो जाता है ना, कभी कभी लिखने में गलत वलत कुछ हो जाता है, तो आपको काटना नहीं है भगवान का नाम, ठीक है, आप काटें ना। और जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि राम नाम का एक बैंक है, अगर आप 1.25 लाख कर लेते हैं तो एक काशी में एक बैंक है राम नाम का, वहाँ आपकी ये बुक जमा भी हो जाएंगे। और आपको एक, जैसे बैंक की बुक मिलती है ना, पासबुक, आपको वैसे ही एक बुक दी जाएगी। और आप जब चाहे वहाँ पर राम नाम की अपनी ये बुक जमा कर सकते हैं। आप हनुमान बाहु का जाप कर सकते हैं। आप काउंटर से भगवान का, श्री राम का, राधा रानी का, भगवान श्री हरि का आप नाम जाप कर सकते हैं। जो भी नाम आपको प्रिय है, आप उस नाम का जाप कर सकते हैं। देखिए कितना आसान है भगवान को प्रसन्न करना,
है ना। हमारे पास तो अनेकों तरह के उपाय हैं भगवान को प्रसन्न करने के। जैसे कि कई लोग ऐसा बोलते हैं कि नाम जाप में मन नहीं लगता, या फिर नाम जाप करते हैं तो मन यहाँ वहाँ भागता है। देखिए, ये सभी के साथ होता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। पुराने से पुराने जो भक्त होंगे ना, जो भगवान का नाम जाप करते हैं, उनके साथ ये होता ही है। जैसे कि हमारा मन पूर्व जन्म का अभ्यासी है, पापी है, यहाँ वहाँ भटकने का, कभी भगवान के श्री चरणों में लगाया ही नहीं, तो इस जन्म में कैसे लग जाएगा। अभी भी वो हमारा मन यहाँ वहाँ भटक ही रहा है, फिर तो हम अभी के नए नए भक्त हैं, है ना। तो इसके लिए क्या कीजिए, मैंने भगवान गुरुदेव महाराज के श्री मुख से यही सुना था कि जिब्या के अग्रभाग से ही हमेशा राम का नाम भजिए, ठीक है, भगवान का नाम भजिए। इससे क्या रहेगा कि अगर हम जिब्या से भगवान का नाम भजेंगे ना, तो मन अगर यहाँ वहाँ भागता भी है तो भागने दीजिए, कम से कम जिब्या से तो भगवान का नाम चलेगा, ठीक है। तो ऐसा ही कीजिए। एक यही उपाय है भगवान का नाम जाप करने का, कि अगर मन यहाँ वहाँ भागता भी है तो कम से कम जिह्वा के अग्रभाग में तो हमेशा श्री राम का नाम बना ही रहेगा, ठीक है। तो आप देखिए इस तरह से। और हाँ, जैसे कि मैंने संकल्प के लिए बताया है कि जितना भी आप संकल्प लेके बैठेंगे ना, वन टाइम में आपको उतना कंप्लीट करना है। अगर आप 1100 का संकल्प लेके बैठते हैं कि भगवान इस मनोकामना की पूर्ण हेतु मैं इतने नाम जाप अभी लिख रही हूँ या फिर जाप कर रही हूँ शनिवार या मंगलवार का दिन, ठीक है। जैसे विधि विधान से आप पूजा करते हैं उसको वैसे ही करना है। उसके बाद आप लिखना शुरू कीजिए। सबसे पहले सर्वप्रथम आप 11 माला राम नाम की कीजिए ही कीजिए, ठीक है। ये तो करना बहुत ही अनिवार्य है। तो इसके बाद आप राम राम लिखिए। 1100 लिखते हैं या फिर 151, 251, 501, जितनी आपकी श्रद्धा है आप उतना लिखते हैं। तो वन टाइम में आपको उतना कंप्लीट करना है, आपको उठना नहीं है। और आप भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दीजिए। ये वो माला है जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, ठीक है। और इस माला को किसी को देना नहीं है। अगर आपने इसे जाप किया तो ये सिर्फ आपकी है, ठीक है। आप बस इसे जाप करेंगे, कोई और नहीं करेगा। और हाँ, मन में कोई भी डाउट मत रखिए, बस सोच लीजिए कि आपकी मनोकामना पूर्ण हो गई, आपके काम बन गए। मन में आपको शंका नहीं रखनी है, ठीक है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। मैं आशा करती हूँ कि जो भी जानकारी मैंने आज के वीडियो में आपको दी है, आपको पसंद आई होगी, आपको समझ में भी आई होगी। तो मैं फिर मिलूँगी आपको किसी दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें, भक्ति मार्ग में बने रहें, ठीक है। अब वीडियो आपको मिल चुका है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर से लिखिए। मैं फिर मिलूंगी आप सबको फिर किसी दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री हनुमान जी महाराज की।